हेलो दोस्तों, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। उस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के संदिग्ध में 6 वर्ष में से था। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए हैं, उन्हें अपनी बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे प्रभु, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया, मुझे वह सब याद है। आपकी बताई हर एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने आचरण में ना लाओ, जब तक आप किसी भी चीज़ को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक दूसरों को नहीं कह सकते कि वो अपने आचरण में लेकर अपने आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं आपको और मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व की दिशा की तरफ जाओ। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहाँ के लोगों को अपने ज्ञान की मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहाँ के लोगों की मदद की। वह शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह अब बुद्ध को प्रणाम करके और वह पूर्व की दिशा की ओर निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तब शिष्य ने कहा, बुद्ध, वहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, मुझे गालियाँ दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भी भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैं इन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहाँ लोगों में बुद्धि हो, इस तरह ना हो। बुद्ध उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में ही ऐसे ही लोग मिले तुमको, तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझा सकता? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उसके पास बहुत बुद्धि है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो कुछ कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम कर लो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस आया बुद्ध के पास, तब वहाँ एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था।
उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और शिष्य से पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तब शिष्य ने कहा, हे प्रभु, आपने पूर्व की एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहां मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, हे प्रभु, वहाँ पर मैंने सब भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, उसने वह भी मुझे ज़मीन पर फेंक दी और कहा, उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रखा और कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझ पर, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं आगे की ओर, कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। मैं वापस आ रहा था, तभी एक माँ को रोते हुए देखा। वह बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल में जाकर एक जड़ी बूटी लेकर आया। वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की, वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वो जो कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी। उसने गांव वालों को समझाया। उन्होंने उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वाले मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और धन्यवाद कहा और फिर वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे यह एक विनती है कि उस गांव के लोग मुझे भोले भोले और सीधे हैं। क्या मैं उस गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बात वो पहला शिष्य सुन रहा था। यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब हम स्वयं को नहीं बदलते तब हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद ज़रूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसके आचरण में लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज़ को बताना, समझना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं और दोस्तों को अपने समझ पाते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला, चलिए स्टार बताते हैं। हमने जो कुछ सीखा है वह आपको सिखाना चाहता हूँ, जिससे कि अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूं और आगे भी आपको एक नई से नई कहानियाँ लाता रहूं, जिससे आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। इस कहानी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।